नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पिंडदान। मैं हूं आपके साथ आशा झा। चुनाव चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरी राहुल तेजस्वी की जोड़ी को बिहार में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ा जन सैलाब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो एसआईआर में आधार कार्ड को भी पहचान के दस्तावेज में शामिल करे। चुनाव चोरी पर महागठबंधन के पक्ष में बन रहे नैरेटिव को तोड़ने की खातिर गया जी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को घुसपैठियों का समर्थक कहा। तो राहुल गांधी ने सवाल दागा कि पीएम मोदी ने महादेवपुरा की सीट पर हुए फर्जीवाड़े पर आखिर क्यों नहीं बोला। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव चोरी पर चुप्पी क्यों साध रखी है। हालांकि पीएम मोदी के गया पहुंचने से पहले ही लालू यादव ने एक ट्वीट से तूफान खड़ा कर दिया। लालू ने कहा कि नरेंद्र मोदी गया जी में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। देखिए, देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिंगरमबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? जब सड़कें सोनी हो तो संसद आवारा हो जाती है। राहुल ने लोहिया के इस बात की गांठ बांधी और बिहार की सड़कों पर वोट चोरी के खिलाफ अलख जगाने निकल पड़े। नतीजा ये हुआ कि बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगा। और मानसून सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी के लोकसभा में कदम रखते ही संसद में भी ये नारा गूंजने लगा। इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद एक सुर में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने लगे और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दे। इधर दिल्ली में 2 दिन बिताकर राहुल गांधी फिर से तेजस्वी के साथ बिहार की सड़कों पर उतर गए। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ आया। हाथों में कांग्रेस का झंडा लहराते लोगों ने फिर वही नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। संसद से सड़क तक विपक्ष ने वोट चोरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया तो देश की सबसे बड़ी अदालत से एसआईआर प्रक्रिया पर ऐतराज जताने वालों के लिए खुशी का मौका आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार करे। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच ने चुनाव आयोग को साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार करे और इस पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाए। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वो आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की ओर से प्रस्तुत दावों के बदले रसीद प्रदान करे। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ अदालती कार्यवाही में राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने और दावों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के रुख पर हैरानी जताई और उनसे उन मतदाताओं की मदद करने को कहा जिन्हें अपने दावे दर्ज करने में परेशानी आ रही। यह हैरान करने वाला है कि इतनी बड़ी संख्या में बीएलए होने के बावजूद बहुत कम आपत्तियां दर्ज की गई। अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाताओं के अनुकूल होनी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक दल आगे आए, मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं की सहायता करें, उनके दावे दर्ज कराएं। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा बताया। एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, यह फैसला हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत है और वोट चुराने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। नियमों में उलझाकर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट रहा था, जिंदा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा था, गरीबों के वोट देने का अधिकार छीन रहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग की ये वोट चोरी नहीं चलेगी, जनता को न्याय मिलेगा। वोट चोरी देश के खिलाफ साजिश है, हम किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। चुनाव चोरी के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण ले चुके राहुल गांधी ने बिहार में मिले अपार जन समर्थन से उत्साहित होकर सत्ता को आगाह किया। दलील ये कि अब ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है और ये किसी के रोके नहीं रुकेगा। एक्स पर भागलपुर का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, वोट चोर सरकार देख लो, ये गुस्सा है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ, यह आक्रोश है 2 दशक की गरीबी और पलायन के विरुद्ध, ये क्रांति है मताधिकार चोरी के खिलाफ, ये जन आंदोलन है, जनता जाग गई है और समझ चुकी है चोरी से बनी सरकार जनता की नहीं होती। संसद से सड़क तक एसआईआर के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ चुके राहुल गांधी जब भागलपुर में वोट चोरी के खिलाफ अलख जगा रहे थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार में हाजिर हो गए। गया जी में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे पीएम मोदी ने बिहार में एसआईआर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी पर घुसपैठियों का समर्थन जरूर बता दिया। हालांकि कांग्रेस ने भी पूछ ही लिया कि अगर बिहार में घुसपैठिए आ रहे हैं तो फिर ये किसकी नाकामी, केंद्र में 11 साल से किसकी सरकार। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए, जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं तुष्टीकरण के लिए। वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिए घुस गए हैं। साथियों, आप ये बताइए कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वे सर्वा हैं, उनके गृह मंत्री हैं 11 साल से, 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं, आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है। फिर बिहार में कहां से घुसपैठिए आ गए? राहुल गांधी जी भी बिहार में लगातार वोट चोरी की चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए बिहार के सम्मान की
बिहार की सड़कों पे बात कर रहे हैं। सैनी जी के सहयोग से मैं समझता हूं कि पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है। साथियों, हर घर एक चर्चा है कि वोट चोरी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो। हर घर में से ये आवाज आने लगी है। आज देश के प्रधानमंत्री ने इस पे बिहार में आकर गया में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि हम उन घुसपैठियों को निकाल रहे हैं जिन्होंने यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। मतलब हम बिहार के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बनता। अगर हम गरीब पिछड़े को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो इसलिए साथियों, आज हमारी बात अगर सुनी जाती है, अगर कोई सुनने के लिए मजबूर होता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वोट है। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में वोटों को इधर से उधर करते हुए सबने टीवी पर देखा। अभी कर्नाटक के नाम पर तो भंडाफोड़ी हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में हुआ, लोकसभा के चुनाव में हुआ। लोगों ने खुली आंखों से देखा किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है। गया में पीएम मोदी के कदम पड़ने से पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। दावा ये कि गया में पीएम मोदी की यात्रा का मकसद नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान करना है। गया पिंडदान के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी अब जबकि गया जी आ रहे हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस न देने की जिद का पिंडदान जरूर करें। पिंडदान करें अपनी उस सोच का जिसमें बिहार के गरीबों, वंचितों, पिछड़ों और दलितों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। पिंडदान करें उस विचार का जिसमें संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित कर अपने मुताबिक उन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिंडदान करें अपनी डबल इंजन की सरकार के उस रोड मैप का जिसके कारण बिहार पिछले 20 वर्षों से सबसे गरीब, अपराध से त्रस्त, भ्रष्टाचार से पस्त और बेरोजगारी की पीड़ा झेल रहा है। पिंडदान करें अपनी उस मौका परस्ती का जिसमें केवल चुनाव के समय ही उन्हें बिहार की याद आती है। जय बिहार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लालू यादव ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। गया जी से पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को गरीब विरोधी बताया। ये इल्जाम भी लगाया कि लालटेन युग में बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने पीएम मोदी को ही बिहार की दुर्गति का कसूरवार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने एक नौजवान की पीड़ा बताते हुए अग्निवीर योजना को भी सवालों के घेरे में ला दिया। लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता, पब्लिक सेक्टर का रास्ता, एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलता था। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है, मगर उसको कोई मदद नहीं की जा रही है। उसे परे करके हटाकर लात मारकर घर भेज दिया गया है।
मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दे, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। राहुल गांधी ने साफ किया कि वोट चोरी संविधान पर हमला है, तो लगे हाथ ये इल्जाम भी लगा दिया कि पीएम मोदी गरीबों की रक्षा करने वाले संविधान को ही मिटाने पर तुले। लेकिन बिहार की जनता बीजेपी के इस मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ये संविधान आया और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान किसने बनाया? नहीं, संविधान किसने बताया? जोर से। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, संविधान बनाया। गांधी जी ने जिंदगी दी, संविधान बनाया। ये जो वोट चोरी है ना, ये संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि ये संविधान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, ये आपकी आवाज है। इसको नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर खत्म करने लगे हुए हैं।